इंसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड, डिस्टर्ब या अपसेट कब होता है? दो चीजों से होता है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं वरुण सेठी और आज इसी विषय पे बात करूंगा। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में रोजमर्रा इतनी सारी परेशानी होती है, इतना संघर्षमय जीवन होता है। वो संघर्ष की लड़ाई में कई लड़ाइयां जीतता है, कई लड़ाइयां हारता है। उसका दुश्मन उसके सामने ही होता है। इन दो चीजों से वो रोज उसका आमना सामना होता है, पर फिर भी वो जान भगाकर इनसे भाग नहीं सकता। उनके साथ इसको रहना ही पड़ता है। तो कौन है ये दो खलनायक? आइए आपको इनसे रूबरू कराता हूं। ये दो खलनायक और कोई नहीं दोस्तों, ये है लोग और परिस्थितियां। जी हां, पीपल एंड सिचुएशंस। यही वो दो लोग हैं जिनके साथ आपका रोज का टकराव है। रोज उठना बैठना खाना पीना है और आप इससे, जैसे मैंने कहा, भाग भी नहीं सकते। क्या आप किसी से मिलना छोड़ देंगे? क्या आप किसी के साथ उठना बैठना काम करना घूमना छोड़ देंगे? क्या आपकी परिस्थिति सामान्य रहेगी? हमेशा नहीं, बल्कि कई बार लोग बदल जाते हैं, परिस्थिति सामान्य रहती है, या परिस्थिति बदल जाती है और लोग सामान्य रहते हैं। बहुत कैच 22 सिचुएशन है। तो फिर क्या करें ऐसे टाइम पे? ऐसी चीजों से बचने के लिए हम क्या करें? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। डोंट गेट अपसेट विद पीपल एंड सिचुएशंस बिकॉज दे आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लोगों से और परिस्थितियों से अफेक्ट मत हुए, क्योंकि वो पावरलेस है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप उन्हें कोई रिएक्शन ही ना दें। और दोस्तों, ये सारा खेल रिएक्शन का ही है। जैसा जैसा रिएक्शन होगा वैसे वैसे परिस्थितियां बदलेंगी, वैसे वैसे लोगों के रिएक्शन आएंगे। आज रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं वो रिएक्शन का ही तो नतीजा है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिएक्शन का ही तो नतीजा है। जो आपकी परिस्थितियां हो रही है, रिएक्शन का भी नतीजा है उसमें। दोस्तों, जिस तरह चॉइसेस और डिसीजंस भी आपकी जिंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं, उसी तरह रिएक्शन भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम रोल प्ले करता है। द डिग्री ऑफ रिएक्शन टू पीपल एंड सिचुएशन विल डिसाइड द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस और सफरिंग यू विल गेट इन योर लाइफ। जिस लेवल का रिएक्शन आप लोगों को और परिस्थितियों को दोगे, उसी लेवल का सफरिंग या डिस्टर्बेंस आपको अपनी जिंदगी में मिलेगी। आज जितना कुछ भी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी ने आपका पैसा खा लिया, कोई आपको चीट कर रहा है, आपके पास अच्छा समय नहीं आपका जा रहा है, बीमारी वाला समय है, जो भी है, ये सब कुछ ये दो चीजों से ही तो आ रहा है ना, लोगों से और परिस्थितियों से। और ये सब पावरलेस और यूजलेस है अगर आप इन्हें रिएक्शन ही ना दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब आप अगर पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं फाइनेंशियली वीक हूं, क्या करूं, आप टेंशन लेने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हेल्थ अफेक्ट होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, लोगों से झगड़ा करने लग जाएंगे। क्या आपने वो रिएक्शन देके अपनी सिचुएशन को अच्छा किया या बुरा किया? इनफैक्ट बुरा कर दिया, क्योंकि आपने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है। बट वही अगर आप सोचे कि हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, अब मैं इसमें से कैसे निकलूं, और उस तरफ आप अपना फोकस डालें, तो फिर आपके पास कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आएंगे कि आप शायद पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेट नाइट जॉब कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाए, क्योंकि आपका रिएक्शन सामान्य था। आज रिश्तों में भी यही गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, रिएक्शन ही बहुत ज्यादा आते जा रहा है। अगर रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाए तो रिश्ते बिखरने से बच जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। एक साधु नदी के तट पे बैठे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू नदी के तट पे आ रहा है उनके हाथ की तरफ। उनके शिष्य घबरा गए बैकग्राउंड में। साधु ने वो बिच्छू को उठाया, नदी में डाल दिया। वो बिच्छू फिर बाहर आया, फिर उनके हाथ पे चढ़ा, उन्होंने फिर उठाया, नदी में डाल दिया। वो फिर बाहर आया, हाथ पे चढ़ा, उन्होंने फिर उठाया, बाहर रख दिया। ऐसे 3-4 बार हुआ। उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप उसे मार क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि ये वो अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कोई मेलोड्रामा नहीं था, कोई इसमें हिंसा नहीं थी, कोई चीखना चिल्लाना नहीं था। उन्होंने उस सिचुएशन, परिस्थिति और उस जीव जंतु को कोई बड़ा रिएक्शन ही नहीं दिया। इससे पहले वो डसता, वो उठा के उसको फिर रख देते। वो अपना कर्म करता है, ये अपना कर्म करते। और जब उदाहरण की बात करूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से बड़ा उदाहरण कोई है ही नहीं। क्योंकि जब उन्हें राजगद्दी मिल रही थी, ना उन्हें ज्यादा खुशी थी। जब उन्हें वनवास मिल रहा था, ना कोई दुख था, ना उनको कोई द्वेष था या गुस्सा था जब कैकेयी ने उन्हें वनवास के लिए कहा। समभाव दृष्टि से, संभावना से उन्होंने अपना जीवन जिया। ना कोई दुख, ना कोई सुख। उन्होंने कोई बड़ा रिएक्शन कोई भी परिस्थिति में कभी दिया ही नहीं। उन्होंने वो सुख और दुख को एकदम सामान्य बना लिया। उसी तरह जब हम अपने रिएक्शंस को लिमिट कर देंगे, अपने रिएक्शंस को
मजबूर कर देंगे कि वो उस परिस्थिति और उन लोगों को पावरलेस बना दें, यूजलेस बना दें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।